दोस्तों, बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र की दो शादियां, एक तरफ पहली पत्नी प्रकाश कौर का वो दर्द जो दशकों तक चार दीवारी में कैद रहा, और दूसरी तरफ ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी का चमचमाता स्टारडम। दुनिया ने इस लव ट्रायंगल की सिर्फ वही कहानी सुनी जो उन्हें बताई और दिखाई गई। लेकिन जरा सोचिए, अगर पूरे 50 साल बाद कोई ऐसा कड़वा सच बेनकाब हो जाए जो पूरी कहानी को ही पलट कर रख दे, तो क्या होगा? आखिर इतने दशकों बाद हेमा मालिनी ने ऐसा कौन सा राज खोला है जिसने पुराने जख्मों को फिर हरा कर दिया? और जब सालों तक खामोश रहने वाली प्रकाश कौर ने अपनी चुप्पी तोड़ी, तो उन्होंने हेमा के बारे में ऐसा क्या कह दिया जिसे सुनकर पूरी इंडस्ट्री सन्न रह गई? आज हम बॉलीवुड की चमक दमक के पीछे छिपे उस 50 साल पुराने राज से पर्दा उठाएंगे जो आज तक आपसे छिपाया गया था। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प कहानी के पन्ने पलटते हैं। जब भी हम बॉलीवुड की सबसे क्लासिक और मशहूर प्रेम कहानियों का जिक्र करते हैं तो धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का नाम सबसे ऊपर आता है। पर्दे पर उनकी केमिस्ट्री देखकर ऐसा लगता था जैसे ये दोनों जन्म जन्मांतर के लिए एक दूसरे के लिए ही बने हों। लेकिन इस रुपहले पर्दे के पीछे की हकीकत बेहद कड़वी, दर्दनाक और आंसुओं से सनी हुई थी। ये कहानी शुरू होती है पंजाब के साहनेवाल गांव के एक सीधे साधे लड़के धर्म सिंह देओल से। साल 1954 था। धर्मेंद्र की उम्र महज 19 साल थी जब उनके परिवार ने उनकी शादी प्रकाश कौर से कर दी। यह एक टिपिकल अरेंज मैरिज थी। प्रकाश कौर एक बहुत ही साधारण, पारिवारिक और भारतीय संस्कारों में रची बसी महिला थीं। उस समय धर्मेंद्र को कोई नहीं जानता था। वो खेतों में काम करते थे, ड्रिलिंग कंपनी में नौकरी करते थे और आंखों में सिर्फ एक ही सपना पालते थे, मुंबई जाकर हीरो बनने का। धर्मेंद्र जब मुंबई के संघर्ष भरे सफर पर निकले तो प्रकाश कौर पंजाब के उस छोटे से गांव में अपने परिवार और बच्चों की परवरिश कर रही थीं। उन्होंने हर कदम पर धर्मेंद्र का साथ दिया। जब धर्मेंद्र के पास खाने के पैसे नहीं होते थे तब भी प्रकाश कौर ने कभी उनसे कोई शिकायत नहीं की। आखिरकार धर्मेंद्र की मेहनत और उनके बेमिसाल लुक्स ने बॉलीवुड में अपना जादू चलाया। वो एक सुपरस्टार बन गए और फिर उन्होंने अपने परिवार को मुंबई बुला लिया। मुंबई आने के बाद भी प्रकाश कौर कभी फिल्मी पार्टियों या मैगजीन के पन्नों पर नजर नहीं आई। उनके लिए बॉलीवुड की चकाचौंध कोई मायने नहीं रखती थी। उनके लिए उनका परिवार, उनके बच्चे सनी, बॉबी, विजेता और अजेता और उनके पति धर्मेंद्र ही उनकी पूरी दुनिया थे। धर्मेंद्र भी एक आदर्श पति और पिता की तरह हर शाम शूटिंग के बाद सीधे अपने घर लौटते थे। सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था। एक खुशहाल परिवार की वो तस्वीर जिसे देखकर कोई भी रश्क कर सकता था। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। बॉलीवुड में 1970 का दशक एक ऐसा दौर था जब रोमांस हवाओं में तैरता था, और इसी दौर में फिल्म तुम हसीन मैं जवां 1970 के सेट पर धर्मेंद्र की मुलाकात उस दौर की सबसे खूबसूरत अदाकारा हेमा मालिनी से हुई। हेमा को देखते ही धर्मेंद्र अपना दिल हार बैठे। वो पहली नजर का ऐसा प्यार था जिसने धर्मेंद्र को पूरी तरह से अंधा कर दिया। वो भूल गए कि घर पर उनकी एक वफादार पत्नी और 4 छोटे बच्चे उनका इंतजार कर रहे हैं। हेमा मालिनी उस समय बॉलीवुड की निर्विवाद ड्रीम गर्ल थीं। वो एक बेहद सख्त दक्षिण भारतीय परिवार से ताल्लुक रखती थीं। उनकी मां जया चक्रवर्ती उनकी जिंदगी का हर फैसला लेती थीं। हेमा क्या पहनेंगी, किस फिल्म में काम करेंगी और किससे मिलेंगी, ये सब उनकी मां तय करती थीं। शुरुआत में हेमा ने धर्मेंद्र को कोई भाव नहीं दिया। इसकी 2 वजहें थीं। पहला, हेमा की मां का कड़ा अनुशासन, और दूसरा, हेमा को अच्छे से पता था कि धर्मेंद्र न सिर्फ शादीशुदा हैं बल्कि 4 बच्चों के पिता भी हैं। उस दौर में हेमा मालिनी के दीवानों की कोई कमी नहीं थी। संजीव कुमार जैसे दिग्गज अभिनेता हेमा से शादी करना चाहते थे। यहां तक कि संजीव कुमार ने तो अपने माता पिता को हेमा के घर रिश्ता लेकर भी भेजा था। लेकिन हेमा की मां ने यह कहकर इनकार कर दिया कि उनकी बेटी अभी शादी के लिए तैयार नहीं है। लेकिन धर्मेंद्र का प्यार संजीव कुमार या किसी और के प्यार से बिल्कुल अलग था। यह एक जुनूनी और पागलपन की हद तक गुजर जाने वाला प्यार था। धर्मेंद्र ने हेमा का दिल जीतने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश की जो एक आशिक कर सकता है। कहा जाता है कि ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले के सेट पर धर्मेंद्र की दीवानगी अपनी चरम सीमा पर थी। वो हेमा के साथ रोमांटिक सीन्स को बार बार फिल्माना चाहते थे। इसके लिए वो कैमरामैन और लाइट बॉय को 100 रुपए की रिश्वत देते थे ताकि वो जानबूझकर सीन में कोई गलती करें, डायरेक्टर कट बोले और धर्मेंद्र को हेमा को बार बार गले लगाने या उनके पास बैठने का मौका मिले। धर्मेंद्र की इस मासूमियत और बेपनाह दीवानगी ने धीरे धीरे हेमा के दिल की सख्त दीवारों को पिघला दिया। हेमा भी धर्मेंद्र के प्यार में गिरफ्तार हो गई। लेकिन इन 2 चमकते सितारों के प्यार के बीच वो एक महिला खामोशी से पिस रही थी जिसका कोई कसूर नहीं था, प्रकाश कौर। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के अफेयर की खबरें अब सेट से निकलकर मैगजीन्स के पन्नों तक पहुंच चुकी थीं। जब ये बातें उड़ते उड़ते प्रकाश कौर के कानों तक पहुंची तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो औरत जिसने अपने पति के संघर्ष के दिनों में भूखे रहकर उसका साथ दिया था, आज खुद को एक हारी हुई और अकेली लड़ाई के बीच खड़ा पा रही थी। लेकिन यह लड़ाई सिर्फ प्रकाश कौर नहीं लड़ रही थी। हेमा मालिनी का परिवार भी इस रिश्ते के सख्त खिलाफ था।
हेमा की मां जया चक्रवर्ती किसी भी कीमत पर अपनी बेटी की शादी एक शादीशुदा इंसान से नहीं होने देना चाहती थीं। वो नहीं चाहती थीं कि उनकी बेटी पर सौतन या घर तोड़ने वाली औरत का ठप्पा लगे। हालात को बेकाबू होता देख हेमा की मां ने आनन फानन में हेमा की शादी उस दौर के एक और सुपरस्टार जितेंद्र से तय कर दी। जितेंद्र और हेमा के परिवार वाले चेन्नई, उस समय मद्रास, पहुंच गए। शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थीं। कुछ ही घंटों में हेमा मालिनी और जितेंद्र फेरे लेने वाले थे। लेकिन जैसे ही यह खबर धर्मेंद्र को मुंबई में मिली, वो पागलों की तरह चेन्नई के लिए रवाना हो गए। उनके साथ जितेंद्र की तत्कालीन प्रेमिका और अब पत्नी शोभा कपूर भी थीं। धर्मेंद्र ने ठीक उसी फिल्मी अंदाज में शादी के मंडप में एंट्री की जैसा हम फिल्मों में देखते हैं। उन्होंने हेमा को एक बंद कमरे में ले जाकर बहुत भावुक होकर समझाया और अपनी जान देने की धमकी तक दे डाली। धर्मेंद्र के आंसुओं और जिद के आगे हेमा का दिल पसीज गया और उन्होंने जितेंद्र से शादी करने से साफ इनकार कर दिया। जितेंद्र को खाली हाथ लौटना पड़ा। इस एक घटना ने यह साबित कर दिया कि धर्मेंद्र और हेमा का रिश्ता अब किसी की भी परवाह नहीं करेगा, चाहे वो हेमा की मां हो या फिर मुंबई में अपने घर में रोती हुई प्रकाश कौर। जब धर्मेंद्र मद्रास से वापस मुंबई लौटे तो उन्होंने तय कर लिया था कि अब वो हेमा से ही शादी करेंगे। उन्होंने अपने परिवार के सामने यह बात रखी और प्रकाश कौर से कानूनी तौर पर तलाक मांगा। यह प्रकाश कौर की जिंदगी का सबसे खौफनाक पल था। जिस पति को उन्होंने अपना भगवान माना था, आज वही पति उन्हें अपने जीवन से बेदखल कर रहा था। उस दौर में स्टार्स की पत्नियां अक्सर मीडिया के सामने नहीं आती थीं और पति के फैसले को चुपचाप मान लेती थीं। लेकिन जब बात प्रकाश कौर के आत्मसम्मान और उनके 4 बच्चों के भविष्य पर आई तो उस खामोश और सीधी सादी महिला ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा, कड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया। प्रकाश कौर ने धर्मेंद्र की आंखों में आंखें डालकर साफ शब्दों में कह दिया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मरते दम तक तुम्हें तलाक नहीं दूंगी। यह केवल एक धोखा खाई हुई पत्नी की जिद नहीं थी, इसके पीछे एक बहुत बड़ा दर्द और एक मां की तड़प छिपी हुई थी। प्रकाश कौर जानती थीं कि अगर उन्होंने कानूनी तौर पर धर्मेंद्र को तलाक दे दिया तो उनके बच्चों के सिर से पिता का साया और नाम हमेशा के लिए छिन जाएगा। वो हेमा मालिनी की खुशियों के लिए अपने बसे बसाए परिवार को सड़क पर नहीं ला सकती थीं। वो इस बात को हजम नहीं कर पा रही थीं कि जिस इंसान को उन्होंने जीरो से हीरो बनते देखा, वो किसी और का कैसे हो सकता है। प्रकाश कौर का यह फैसला बॉलीवुड के इतिहास में एक मील का पत्थर बन गया, क्योंकि उन्होंने साबित कर दिया कि वो बिना लड़े अपनी जगह खाली नहीं करेंगी। तलाक न मिलने के बावजूद धर्मेंद्र और हेमा का प्यार इतना अंधा और जुनूनी हो चुका था कि उन्होंने समाज, नैतिकता और कानून की परवाह करना छोड़ दिया। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पहली पत्नी के जीवित और शादीशुदा रहते हुए कोई भी हिंदू पुरुष दूसरी शादी नहीं कर सकता था। यह गैर कानूनी था और इसके लिए सजा भी हो सकती थी। इस बड़ी कानूनी अड़चन और प्रकाश कौर की जिद से बचने के लिए साल 1979 में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे देश और मीडिया में भूचाल ला दिया। उन्होंने कानून की खामियों का फायदा उठाते हुए अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। दस्तावेजों में धर्मेंद्र बन गए दिलावर खान और हेमा मालिनी बन गईं आयशा बी, और इसी मुस्लिम नाम और पहचान के साथ उन्होंने 1980 में बेहद गुप्त तरीके से निकाह कर लिया। बाद में उन्होंने अयंगर रीति रिवाजों से भी शादी की। जब यह चौंकाने वाली खबर मीडिया में ब्रेक हुई तो जैसे एक भूचाल आ गया। हर तरफ धर्मेंद्र की कड़ी आलोचना होने लगी। उन्हें एक धोखेबाज पति और एक स्वार्थी पिता कहा गया। दूसरी तरफ हेमा मालिनी, जिन्हें भारतीय दर्शक एक आदर्श, संस्कारी और पवित्र ड्रीम गर्ल की तरह पूजते थे, रातों रात समाज की नजरों में गिर गईं। उन्हें एक घर तोड़ने वाली औरत करार दिया गया। समाज ने उन पर भद्दी उंगलियां उठानी शुरू कर दी। मैगजीन के पन्ने इस लव ट्रायंगल की मसालेदार कहानियों से रंगे हुए थे। लेकिन इन सब शोर शराबे के बीच प्रकाश कौर अपने घर के एक अंधेरे कोने में खामोशी से अपने आंसुओं को पी रही थीं। उनके पति ने एक नई दुनिया बसा ली थी, एक नया घर खरीद लिया था और वो उसी पुरानी दुनिया में अपने बच्चों सनी, बॉबी, विजेता, अजेता के साथ बिल्कुल अकेली रह गई थीं। लोग सोचते हैं कि प्रकाश कौर ने इस पूरी त्रासदी के दौरान कभी अपनी आवाज नहीं उठाई और वो हमेशा एक कमजोर, बेचारी औरत बनकर घर में बैठी रहीं। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। जब मीडिया में हेमा और धर्मेंद्र की शादी को लेकर बहुत ज्यादा उछाला जा रहा था और लोग प्रकाश कौर पर तरस खा रहे थे, तब प्रकाश कौर ने तय किया कि वो इस तमाशे को और नहीं सहेंगी। साल 1981 में प्रकाश कौर ने मशहूर फिल्म मैगजीन स्टारडस्ट को अपनी जिंदगी का पहला, आखिरी और सबसे रेयर इंटरव्यू दिया। यह कोई आम बातचीत नहीं थी, यह एक ज्वालामुखी का फटना था। यह वो इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने अपने दिल का सारा दर्द, गुस्सा और गुब्बार निकाला था और हेमा मालिनी को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया था। प्रकाश कौर ने अपने आत्मसम्मान को बरकरार रखते हुए हेमा मालिनी को सीधा आईना दिखाया और वो बात कही जिसे आज भी बॉलीवुड के इतिहास का सबसे बड़ा और कड़वा तमाचा माना जाता है। उन्होंने बिना किसी झिझक के कहा था, हेमा ने जो किया वो कोई भी शरीफ, संस्कारी और इज्जतदार औरत कभी नहीं करेगी।
अगर मैं हेमा की जगह होती तो मैं कभी ऐसा शर्मनाक कदम नहीं उठाती। मैं कभी किसी दूसरी औरत का हंसता खेलता घर नहीं उजाड़ती। मैं हेमा की भावनाएं और उनका प्यार समझ सकती हूँ, लेकिन बतौर एक औरत, एक पत्नी और एक माँ के रूप में मैं उनके इस काम को कभी सही नहीं मान सकती। यह एक बहुत बड़ा एक्सपोज था। प्रकाश कौर ने एक झटके में हेमा के उस ड्रीम गर्ल वाले इमेज को तोड़कर रख दिया था और यह साफ कर दिया था कि स्टारडम और प्यार के नाम पर आप किसी और के घर को बर्बाद करने का लाइसेंस नहीं पा सकते। लेकिन इसके साथ ही इस इंटरव्यू में प्रकाश कौर की महानता और उनके बेइंतहा प्यार की एक और झलक देखने को मिली। उन्होंने हेमा पर निशाना जरूर साधा, लेकिन उन्होंने अपने धोखेबाज पति धर्मेंद्र का पूरी तरह से बचाव किया। उन्होंने दुनिया को यह बता दिया कि वो कोई अबला नारी नहीं है जो अपने पति को कोसती फिरेगी। प्रकाश कौर ने कहा, केवल मेरे पति को ही क्यों दोष दिया जा रहा है? कोई भी आदमी मेरे मुकाबले हेमा को ही चुनेगा। वो इतनी खूबसूरत जो है, आधी इंडस्ट्री उनके पीछे पागल थी। बॉलीवुड में हर कोई यही कर रहा है, तो फिर मेरे पति को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? भले ही वो एक अच्छे पति साबित नहीं हुए, लेकिन वो एक बहुत अच्छे इंसान हैं और सबसे बढ़कर वो मेरे बच्चों के एक बहुत अच्छे पिता हैं। आज भी वो हर शाम घर आते हैं और बच्चों के साथ समय बिताते हैं। मुझे उन पर पूरा भरोसा है। इस एक इंटरव्यू ने प्रकाश कौर का कद इंडस्ट्री में और लोगों की नजरों में बहुत बड़ा कर दिया। उन्होंने अपनी गरिमा बनाए रखी, अपने पति को दुनिया की नजरों से बचाया, लेकिन साथ ही हेमा मालिनी को यह भी एहसास दिला दिया कि उनका यह नया सपनों का महल एक दूसरी औरत और उसके 4 बच्चों के आंसुओं की नींव पर खड़ा है। समय का पहिया आगे बढ़ा। धर्मेंद्र और हेमा ने अपनी एक अलग दुनिया बसा ली। उनके घर 2 बेटियों ईशा और अहाना देओल का जन्म हुआ। दुनिया को लगता था कि हेमा मालिनी ने जिंदगी की हर जंग जीत ली है। वो बॉलीवुड की बेताज रानी थीं, करोड़ों दिलों की धड़कन थीं और धर्मेंद्र जैसा सुपरस्टार उनके पास था। लेकिन क्या सच में ऐसा था? क्या सच में हेमा मालिनी खुश थीं? क्या एक दूसरी पत्नी बनने का वो दर्द और समाज के ताने उन्हें अंदर ही अंदर नहीं खा रहे थे? हाल ही में लगभग 50 सालों की इस लंबी खामोशी और मानसिक जद्दोजहद के बाद हेमा मालिनी ने अपनी एक बायोग्राफी और कुछ साक्षात्कारों में ऐसे राज खोले जिसने पूरी इंडस्ट्री को सोचने पर मजबूर कर दिया। हेमा ने अपना दिल खोलते हुए वो सॉरी और वो कड़वा सच बयां किया जो वो आधी सदी से अपने सीने में दबाए बैठी थीं। हेमा ने यह चौंकाने वाला खुलासा किया कि उनके और धर्मेंद्र के बीच शादी के वक्त एक बहुत सख्त समझौता हुआ था। हेमा ने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी प्रकाश कौर या उनके परिवार की शांति भंग करने की कोशिश नहीं की। मैंने धर्म जी से शादी जरूर की, लेकिन मैंने उन्हें कभी उनके पहले परिवार से दूर नहीं किया। मैंने खुद के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींच ली थी जिसे मैंने आज तक पार नहीं किया है। हेमा का यह राज इसलिए बहुत बड़ा है क्योंकि आधी दुनिया यही सोचती थी कि हेमा ने धर्मेंद्र को प्रकाश से पूरी तरह छीन लिया है, लेकिन असल सच्चाई बहुत दर्दनाक थी। हकीकत यह थी कि हेमा मालिनी को अपनी पूरी जिंदगी लगभग एक सिंगल मदर की तरह ही गुजारनी पड़ी। धर्मेंद्र कभी भी पूरी तरह से उनके नहीं हो पाए। जब ईशा और अहाना बड़ी हो रही थीं, तो धर्मेंद्र ज्यादातर समय अपने पहले परिवार और बच्चों सनी और बॉबी के साथ रहते थे। हेमा को बेटियों की पेरेंट टीचर मीटिंग्स से लेकर उनके बीमार पड़ने तक सब कुछ अकेले ही संभालना पड़ता था। धर्मेंद्र अक्सर रात को प्रकाश कौर के घर ही वापस चले जाते थे। हेमा ने बेहद भारी मन और आंसुओं के साथ कहा, कोई भी औरत ये नहीं चाहती कि वो ऐसा जीवन जिए जहां उसका पति हर रात उसके पास ना हो। हर औरत एक नॉर्मल परिवार चाहती है जहां पति उसके साथ रहे, बच्चों को साथ बड़ा करे। लेकिन मेरे हिस्से में यही आया। मैंने बिना किसी शिकायत के इसे स्वीकार कर लिया क्योंकि मैं धर्म जी से बेइंतहा प्यार करती थी। मैंने इस समझौते को अपनी नियति मान लिया था। यह हेमा का वो छिपा हुआ दर्द था जिसने साबित किया कि प्यार के इस खतरनाक खेल में जीत किसी की नहीं हुई थी। हेमा को स्टारडम तो मिला, धर्मेंद्र का नाम भी मिला, लेकिन वो एक संपूर्ण परिवार के सुख के लिए अपनी पूरी जिंदगी तरसती रहीं। वो एक पत्नी होकर भी कभी पूरी तरह से पत्नी नहीं बन पाई। इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा असर अगर किसी पर पड़ा था तो वो थे धर्मेंद्र और प्रकाश कौर के बच्चे, खासकर सनी और बॉबी देओल। बच्चों के लिए उनके पिता एक हीरो होते हैं, लेकिन जब वही पिता उनकी मां को धोखा दे तो बच्चों के दिल पर जो गुजरती है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जब धर्मेंद्र ने दूसरी शादी की तब सनी देओल जवान हो रहे थे और फिल्मों में आने की तैयारी कर रहे थे। वो अपनी मां के आंसुओं, उनकी रातों की नींद उड़ने और समाज के तानों को करीब से देख रहे थे। इंडस्ट्री में उस समय यह अफवाह बहुत तेजी से फैली थी कि सनी देओल इतने गुस्से में थे कि वो एक दिन चाकू लेकर हेमा मालिनी को मारने के लिए उनके घर की तरफ निकल पड़े थे। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। प्रकाश कौर ने बाद में इस अफवाह को पूरी तरह से गलत बताया था और कड़े शब्दों में कहा था, मेरे बच्चों की परवरिश ऐसी नहीं है कि वो इस तरह का कोई हिंसक कदम उठाएं। वो अपनी मां का दर्द समझते हैं, लेकिन वो अपने पिता की इज्जत भी करते हैं। मेरे बच्चों को मैंने अच्छे संस्कार दिए हैं, लेकिन यह सच है कि सनी और बॉबी के दिल में हेमा मालिनी के लिए एक गहरी और कभी न खत्म होने वाली कड़वाहट बैठ गई थी। उन्होंने कभी हेमा मालिनी को अपनी दूसरी मां का दर्जा नहीं दिया और न ही कभी भूल कर भी हेमा के घर में कदम रखा। दोनों परिवारों के बीच एक अदृश्य लेकिन पत्थर से भी मजबूत दीवार खड़ी हो गई थी। यह कड़वाहट सिर्फ घर तक सीमित नहीं थी,
बल्कि इसका असर बच्चों के करियर और रिश्तों पर भी पड़ा। जब हेमा की बेटी ईशा देओल ने फिल्मों में आने का फैसला किया तो धर्मेंद्र इसके सख्त खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटियां फिल्मों में आएं। दूसरी तरफ सनी देओल और बॉबी देओल ने भी अपनी सौतेली बहनों ईशा और अहाना से पूरी तरह से दूरी बनाए रखी। वो न तो उनके रक्षाबंधन पर जाते थे और न ही किसी पारिवारिक फंक्शन में शामिल होते थे। बरसों तक यह कड़वाहट और सन्नाटा बना रहा। हेमा मालिनी ने भी इस दीवार का सम्मान किया और कभी प्रकाश कौर के घर जाने की कोशिश नहीं की। पूरे 50 सालों के लंबे इतिहास में हेमा मालिनी ने केवल एक बार प्रकाश कौर के घर में कदम रखा था। यह तब की बात है जब धर्मेंद्र के भाई अजीत सिंह देओल बेहद बीमार थे और बिस्तर पर थे। हेमा उनसे आखिरी बार मिलना चाहती थीं। तब सनी देओल ने एक बड़े बेटे का फर्ज निभाते हुए खुद अपनी सौतेली मां हेमा मालिनी की मदद की थी। वो उन्हें मीडिया और लोगों की नजरों से बचाकर सुरक्षित घर के अंदर लेकर गए थे। यह उस 50 साल की गहरी दुश्मनी में बर्फ पिघलने का पहला और बहुत बड़ा इशारा था। इस पूरे लव ट्रायंगल में हमने प्रकाश कौर का दर्द देखा, उनके आंसू देखे। हमने हेमा मालिनी का त्याग और उनका कड़वा समझौता देखा। लेकिन उस आदमी का क्या जिसने अपनी एक जिद के लिए ये दो अलग अलग दुनिया बसाई। धर्मेंद्र को पूरी दुनिया स्क्रीन पर ही मैन कहती है। वो एक्शन करते हैं, लोगों को मारते हैं, लेकिन असल जिंदगी में वो भावनाओं के समंदर में डूबते उतराते एक बहुत ही कमजोर और भावुक इंसान साबित हुए। 2 परिवारों, 2 पत्नियों और 6 बच्चों को एक साथ लेकर चलने की इस असंभव कोशिश में धर्मेंद्र अंदर से बुरी तरह टूट गए और खोखले हो गए। उम्र के अपने आखिरी पड़ाव में धर्मेंद्र अक्सर अपनी मानसिक स्थिति और अपने दर्द को छुपा नहीं पाते थे। नवंबर 2025 में अपने गुजरने से पहले जब वे 89 साल के थे तो अक्सर सोशल मीडिया पर बहुत ही भावुक, उदास और पछतावे से भरे पोस्ट करते हुए नजर आते थे। कुछ समय पहले की बात है, सनी देओल के बेटे करण देओल की शादी थी। इस शादी में पूरा देओल परिवार शामिल हुआ, लेकिन हेमा मालिनी, ईशा देओल और अहाना देओल इस शादी में नहीं आईं। इस घटना के बाद धर्मेंद्र पूरी तरह से टूट गए थे। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक बेहद रुला देने वाला पोस्ट लिखा था। उन्होंने अपनी बेटियों ईशा, अहाना और उनके पतियों, दामादों के नाम एक खुला संदेश लिखा था। ईशा, अहाना, मेरे प्यारे बच्चों, मुझे माफ कर दो। मैं एक अच्छा पिता नहीं बन पाया। मैं तुम लोगों के लिए वो सब नहीं कर सका जो मुझे करना चाहिए था। मेरी उम्र हो गई है, मैं बीमार रहता हूँ और मेरे अंदर का ये दर्द और पछतावा अब मुझसे संभाला नहीं जाता। मैं तुम सबसे बहुत प्यार करता हूँ। धर्मेंद्र का यह दिल चीर देने वाला पोस्ट इस बात का सबसे बड़ा और जीता जागता सबूत था कि 2 नावों पर पैर रखने वाले इंसान को जिंदगी में कभी सुकून की मंजिल नहीं मिलती। उन्होंने अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को धोखा देने का गिल्ट भी जिंदगी भर ढोया और दूसरी पत्नी हेमा और उनकी बेटियों को एक पूरा परिवार और पूरा समय न दे पाने का पछतावा भी उन्हें उनके अंतिम दिनों तक सताता रहा। वो अपने अंतिम समय तक इन 2 दुनिया के बीच ही झूलते रहे और उसी कशमकश के साथ उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कहा जाता है कि समय हर गहरे से गहरे जख्म पर मरहम लगा देता है। आज जब हम इस पूरे 50 साल पुराने विवाद को देखते हैं तो हालात काफी बदल चुके हैं। वो आग जो 70 और 80 के दशक में धधक रही थी, वो अब राख में बदल चुकी है। आज प्रकाश कौर अपनी एक बेहद शांत, आध्यात्मिक और एकांत जिंदगी जी रही हैं। उन्हें किसी लाइमलाइट, किसी कैमरे या किसी इंटरव्यू की जरूरत नहीं है। उनके बेटे सनी और बॉबी आज भी उन्हें अपनी दुनिया मानते हैं और उन्हें पूजते हैं। बॉबी देओल ने हाल ही में अपने करियर की दूसरी पारी शुरू की है और पूरा परिवार उनके साथ खड़ा है। दूसरी तरफ हेमा मालिनी अपनी आध्यात्मिक जिंदगी, नृत्य और अपनी राजनीतिक जिम्मेदारियों, मथुरा से सांसद के रूप में बेहद व्यस्त हैं। दोनों परिवारों के बीच अब कोई खुली जंग या बयानबाजी नहीं है, एक मौन स्वीकृति है। फिल्म गदर 2 की रिलीज के वक्त एक ऐतिहासिक नजारा दिखा था। ईशा देओल की रखी स्पेशल स्क्रीनिंग में बरसों बाद सनी और बॉबी अपनी सौतेली बहनों के साथ हंसते गले मिलते नजर आए। कहा जाता है कि इन तस्वीरों को देखकर धर्मेंद्र फूट फूट कर रो पड़े थे। 50 साल की कड़वाहट पिघल रही थी। खुद हेमा मालिनी ने भी कबूल किया था कि अब उनके बीच कोई मनमुटाव नहीं है और जरूरत पड़ने पर सनी हमेशा एक बड़े बेटे की तरह उनके साथ खड़े होते हैं। इस 50 साल पुराने लव ट्रायंगल ने साबित कर दिया कि एक गलत फैसले की कीमत पीढ़ियों को चुकानी पड़ती है। प्रकाश कौर ने अपने खामोश त्याग से असली ताकत दिखाई। हेमा मालिनी उम्र भर दूसरी औरत के दर्द से जूझीं और दोनों को साधने की कोशिश में धर्मेंद्र अपने अंतिम दिनों तक पछतावे और मानसिक अशांति के साथ जिए। अब आप बताइए, क्या पहली पत्नी के होते हुए धर्मेंद्र का फैसला सही था? इस कहानी में सबसे ज्यादा दर्द किसने झेला? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। अगर यह पड़ताल पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।